हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी के ट्यूटोरियल में। आज बात करेंगे हम लूप स्टेटमेंट के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कुछ कंट्रोलिंग स्टेटमेंट होते हैं और उन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट आते हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट, नंबर दो लूप स्टेटमेंट। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बता दिए थे कि ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। आज बात करेंगे हम लूप स्टेटमेंट के बारे में। तो लूप स्टेटमेंट जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। अगर एंट्री कंट्रोल लूप कौन से होते हैं, जिसमें पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तब, अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। क्लियर? और ये तब तक लगातार काम करते रहेंगे, तब तक लगातार चलते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। क्योंकि लूप स्टेटमेंट हमारे होते ही हैं। लूप स्टेटमेंट का क्या मतलब है, एक ऐसे स्टेटमेंट जो दिए गए टास्क को, दिए गए स्टेटमेंट को तब तक लगातार एग्जीक्यूट कराते रहते हैं या रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो वही है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, चेक होगी, एग्जीक्यूट होगा, चेक होगी, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स मतलब प्रोग्राम क्लोज। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप जो होता है उसमें पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन को चेक किया जाता है। बाद में कंडीशन चेक होने के कारण इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि एक बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि भैया स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया था, उसके बाद में कंडीशन को चेक किया गया। एंट्री कंट्रोल लूप की बात करें तो इसमें दो तरीके के लूप आते हैं, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा सिर्फ एक लूप आता है, डू व्हाइल लूप। तो आज हम बात करेंगे ये जो दिया रखा है यहाँ पर व्हाइल लूप, ये क्या होता है। तो एक बार इसके बारे में दिखा दूं मैं तुम्हें, व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दिए गए टास्क को या दिए गए स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि उसका एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। इसमें कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अलग अलग दिखाया जाता है और इनिशियलाइजेशन पहले ही कर दिया जाता है। अगर इसके मैं बात करूं सिंटैक्स की, तो आप सिंटैक्स देख सकते हैं। पहले आ जाता है हमारा व्हाइल, और व्हाइल के अंदर आ गई एक कंडीशन। इसे हम कंडीशन भी बोल देते हैं और इसे ही हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी को मैंने स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट होने के बाद नीचे आ जाएगा हमारा एक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपकी जो मर्जी है वो आप लिख सकते हैं, जो भी आप रिपीट करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नीचे आ जाता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम जो भी कंडीशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिफाइन करना होता है कि हम उसमें लगातार इंक्रीमेंट करेंगे या लगातार डिक्रीमेंट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप लोगों ने ऊपर कंडीशन दे रखी है, इनिशियलाइजेशन कर रखा है, और अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना भूल जाते हैं तो हमारा लूप या तो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता है और या फिर इन्फिनिट चलता है, लगातार चलता ही रहेगा, वो फिर नहीं रुकने वाला है। तो तीन एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया थे, लूप में कितने एक्सप्रेशन होते हैं, तीन। इनिशियल वेरिएबल, एक्सप्रेशन या कंडीशन, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीनों देना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस सिंटैक्स से आपको पता लग ही रहा होगा कि किस तरीके से काम करता है। ये जो आप लोग बॉडी देख रहे हो सिंटैक्स के अंदर, इस बॉडी के अंदर ही के एग्जीक्यूट होंगे। कभी कभी होता ऐसा है कि हमने बॉडी नहीं दी, उसके बाद भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कंडीशन चेक होगी तो लूप की एक अपना जो रूल्स है वो ये है कि हर कंडीशन के बाद से पहले लाइन तक ही वो चेक किया जाएगा। अगर आपने बॉडी नहीं भी दी है तो स्टेटमेंट आएगा, होता क्या है, ये बार बार वापस चला जाता है। हर बार चेक होता है, चेक होने के बाद ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके फिर वापस जाएगा। तो ऐसे में होगा क्या, अगर आपने एक कंडीशन दे रखी है तो वो पूरी कंडीशन जो बॉडी दे रखी है, पूरी बॉडी के अंदर को एग्जीक्यूट करता हुआ जाएगा लाइन बाय लाइन, और उसके बाद वापस जाएगा फिर से कंडीशन चेक करने। अगर आप यहाँ पर बॉडी नहीं देते हैं, जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको नहीं देते हैं, तो होगा क्या कि वो कंडीशन को चेक करने के बाद पहला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और पहली ही लाइन से वापस हो जाएगा।
आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं कंट्रोल, वो बार बार वहीं से वापस होगा, ना तो कंडीशन तुम्हारी चेंज होगी। ऐसी में हमारा स्टेटमेंट जो है वो लगातार इन्फिनिट लूप बन जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो मेरे लिए 1 से 100 तक की गिनतियों को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे। दोनों तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, या बॉडी नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए एक बार ले चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना जो मेन प्रोग्राम रहता है वो बनाकर रखा है, हेडर फाइल्स को और मेन फंक्शंस को। अभी क्या करना है मुझे, क्योंकि 100 तक की गिनतियों को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिया इंटीजर, और इंटीजर में एक आई लेकर उसमें एक वैल्यू डिफाइन कर दी 1, क्योंकि हमें ये पता है कि वेरिएबल हमारे पास एक है, उसी की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। आई में ले लिए 1, एक्सप्रेशन हो गया हमारा। पहले क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। दूसरा लगाया हमने व्हाइल, ये तब तक चलता रहे, व्हाइल आई हमारी तब तक चलता रहे जब तक का छोटा हो या बराबर हो कितने के, 100 के, क्योंकि मुझे कहां तक चलाना है, 100 तक चलाना है। इसकी बॉडी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद किया मैंने प्रिंट %d, और यहां पर लगा देता हूं मैं \t, यानी कि उनके बीच में स्पेस लाने के लिए, और आई के लिए कर दिया मैंने प्रिंट। आई को प्रिंट करने के बाद यहां पर क्या किया मैंने, लगा दिया है आई होता रहे ++। तो आई ++ होने के बाद बॉडी को क्लोज, एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए कैसे कि आई में हमारा है 1 हमारा तब तक चलेगा जब तक छोटा होगा 100 से, आएगा कंडीशन ट्रू होगी, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। रन किया मैंने F9 से, आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक हमारी गिनतियां प्रिंट हो रही हैं। अब बात ये करते हैं कि अगर मैं भूल गया ये लगाना, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि अगर बॉडी नहीं लगाई तो वो पहले से ही चला जाएगा। तो हम इसको रन करके देखेंगे, कंट्रोल F9, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा और रुकने वाला नहीं है, ये लगातार हमारा चलता रहेगा, और कितना प्रिंट हो रहा है, बार बार हमारा 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यही मतलब है इसका। तो आखिर ये कोड जो था वो हमारा किस तरीके से काम कर रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं जो पहले नंबर पर मैंने दिया था, यहाँ पर है हमारा कंडीशन आई में 1, आई इक्वल, आई छोटा हो बराबर हो 100 से, तो प्रिंट हो आई। हुआ क्या, आई की वैल्यू हमारी 1 है, नीचे आया चेक किया उसने, क्या आई छोटा है या बराबर है 100 के, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है 100 से, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगा और एक बार आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद अभी वो नीचे आएगा, उसे मिलेगा आई में कर दिया जाए 1 का इंक्रीमेंट। मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे, उसमें आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं तो वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो आई की वैल्यू हमारे ऊपर 1 थी, जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आई की वैल्यू जब 2 हुई तो बॉडी जब क्लोज होगी, मैंने बोला था कंडीशन ट्रू होती है, तो वो फिर से एक बार ऊपर जाता है, ऊपर कंडीशन ट्रू थी, फिर से ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को चेक करेगा। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2 क्या हमारी छोटी या बराबर है 100 के, तो भाई बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी है 100 से, कंडीशन ट्रू। फिर से आएगा और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू यानी 2, फिर से उसमें इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 3, फिर से चेक करेगा, 3 भी हमारी छोटी है, फिर से 3 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4। इस तरीके से लगातार ये लूप हमारा चलता रहेगा, कहां तक, 100 तक। 100 होने पर भी चेक करेगा क्या ये 100 छोटा या बराबर है 100 के। हाँ भैया छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू, 100 भी प्रिंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 101 वैल्यू, फिर से चेक करेगा क्या ये 101 वैल्यू छोटी या बराबर है 100 से, तो ना तो ये छोटी है ना ही बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी, पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, 1 से लेकर 100 तक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगर मैंने बॉडी को नहीं लगाया, दूसरे में क्या किया था, लगातार चल रहा था, हर बार में कितना प्रिंट हो रहा था, 1। अगर बॉडी को नहीं लगाया, 1 है आई की वैल्यू, चेक किया क्या 1 छोटा है 100 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी, पहली लाइन पर आएगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1 और इसी लाइन से ऊपर चला जाएगा। मैंने बोला था ना, अगर बॉडी दी
तो बॉडी के अंदर के सभी लाइंस को चेक किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। बॉडी नहीं दी तो पहले से ही वापस चला जाएगा। आई की वैल्यू को प्रिंट किया 1, वहीं से वापस गया, आई में इंक्रीमेंट हुआ है नहीं, वैल्यू कितनी है अभी भी 1। फिर से चेक कर लेगा, आई की वैल्यू हमारी 1 है, क्या ये छोटी है 100 से? हाँ भाई छोटी है। फिर से प्रिंट कर दिया 1, वहीं से फिर ऊपर चला गया, अब भी 1 है। तो बार बार क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है प्रिंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है प्रिंट कर रहा है, ना वैल्यू चेंज हो रही है ना कंडीशन फॉल्स हो रही है, इन्फिनिट लूप बन गया। तो ये कहलाता है हमारा इन्फिनिट लूप, जो कभी भी रुकता नहीं है। तो यही है हमारे फंडे कि किस तरीके से हम सी लैंग्वेज में वर्किंग करते हैं। कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है कि किस तरीके से। एक बार आप लोग समझ गए फिर तो आप लोग समझो हो गया काम। फिर तो सारे प्रोग्राम यूं बनाओगे, इसी तरीके से बनते रहेंगे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं अभिषेक राठौर मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए डू व्हाइल लूप यानी एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में, और उसके बारे में समझा कर जाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।